पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखना है मिलकर नई कहानी। ये वाकया खबर सुनाने से पहले इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाए जाने को लेकर, प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर जो बातें कही जा रही थी, उस पर नीतीश कुमार ने खुद ही पूर्ण विराम लगा दिया। दरअसल परसों एक बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें वर्चुअली तरीके से नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव आया। नीतीश कुमार ने इसे ठुकरा दिया। नीतीश कुमार ने इधर संयोजक का पद तो ठुकरा दिया है। अब लोगों के मन में ये बात उठने लगी है कि अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या एनडीए में जाएंगे, क्या नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हो गई है, क्या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसा व्यवस्था है जिस व्यवस्था से नीतीश के साथ साथ लालू और तेजस्वी की भी नो एंट्री होगी। तो संयोजक बनाए जाने को लेकर, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर ये सब बात अब पुरानी हो चुकी है। इस बात पर कोई चर्चा अब हम नहीं करेंगे। अब चर्चाएं होंगी 2024 के चुनाव में रणनीति पर। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रणनीति है, नीतीश कुमार के पास क्या रणनीति है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच चुप्पी है। आज दही चूड़ा का कार्यक्रम भी होगा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें वहां से आएंगी कि दही चूड़ा में नीतीश लालू के बीच क्या बातचीत होती है, क्या इशारे मिलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। लेकिन लालू नीतीश एक साथ तो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में लालू नीतीश तेजस्वी के इस जो एक चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र अपने हाथ में ले रखा है जिससे लगता है कि 40 के 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही जीत होगा। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है। ये बात आप सबको पता है कि जाति आधारित जनगणना में किसकी संख्या ज़्यादा है। एमवाई जिसकी चर्चा और जिस पर लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक टिका है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को भी भेदने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे कर रही है, तो दरअसल बता दें आपको कि जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जिसमें एमवाई समीकरण, अगर बातचीत करें मुस्लिम की तो 17% आबादी बिहार में इनकी है। अगर यादव की बातचीत की जाए तो 14% आबादी इनकी है। इसके साथ साथ लौकुश समीकरण को भी भेदने की तैयारी की जा रही है। कैसे की जा रही है, तो देखिए, यादव वोट बैंक को एक तरफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पटना के बापू सभागार में गोवर्धन पूजा के दिन एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें एक से बड़े एक यादव नेताओं को जुटाया गया था और वहां से एक हुंकार भरी गई थी। जब जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई थी, यादवों की संख्या सबसे ज्यादा और मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में बताई गई, तब एक आवाज यादव समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी उठा रहे थे कि अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना चाहिए। संख्या बल के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिस्सेदारी के हिसाब से हिस्सेदारी तो अब तेजस्वी यादव को ही बिहार में मिलना चाहिए। क्योंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं। कई विकट परिस्थितियां तेजस्वी यादव के सामने इस वक्त उत्पन्न हो रही हैं। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, तेजस्वी यादव कैसे फैसला लेंगे, लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, इन पर अभी बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि जो नीतीश कुमार की लौकुश समीकरण है उसमें भी भेद मानने के लिए देखा ही आपने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लगाया गया। उसके साथ ही साथ जो अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक है उसके लिए भी हरि सैनी को, जो बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल के रूप में बिठाया गया है। ये बात तो रही। अब कैसे जो यादव समुदाय के लोग हैं उनके वोट बैंक में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पहले तो गोवर्धन पूजा के साथ साथ यादव वोट बैंक को, यादव नेताओं को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देना शुरू कर रही है। मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनके माध्यम से बिहार में यादवों को एकजुट करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए मोहन यादव को बिहार बुलाया जा रहा है। देखिए, जब एमपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था उस वक्त भी हमने कहा था कि राजनीति बिहार में, राजनीति एमपी में हो रही है लेकिन उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा। चौंकाने वाले फैसले 3 विधानसभा चुनावों के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए हैं। वहां के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया।
जाति आधारित जनगणना नीतीश और तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन सीधा फायदा उसका भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। यानी कि Y+ सिक्योरिटी में नीतीश, तेजस्वी, मोदी की भी नो एंट्री हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास जैसा ब्रह्मास्त्र उसने तैयार करना शुरू कर दिया है। जो मोहन यादव हैं उनका बिहार में कार्यक्रम कराएगी। इतना ही नहीं, अब बिहार बीजेपी में भी घमासान मचेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी बनेंगे, लौकुश समीकरण से आते हैं, कि नित्यानंद राय बनेंगे, रामकृपाल यादव होंगे। कई यादव नेता जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त लगातार लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के काम को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। तो MY समीकरण और लौकुश समीकरण को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। मोहन यादव को बिहार में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तैयारी करने के संकेत दिए जा रहे हैं और MY समीकरण को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी MY समीकरण तोड़ने में सफल होगी मोहन यादव के हिसाब से? अपनी राय कमेंट में रखते जाइए। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।